today we are talking about fiscal functions under head of public finance. So first topic is our role of government in an economic system. So let us see what is the meaning of economic system and what are the problems of economic system. So we know that central economic problem of an economy is scarcity of resources. Means our resources are limited. जैसे हमें पता ही है हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे लिमिटेड हैं किसी और का सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम so it means what is the role of government in that case the objective of government is to improve well-being of a person तो गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि अपने वेलफेयर जो है पर्सन का उसको हमने इम्प्रूव करना है एंड फॉर दिस पर्पज द गवर्नमेंट परफॉर्म्स सर्टेन फंक्शंस तो उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ फंक्शंस अपने परफॉर्म करने पड़ते हैं जिसको हम कहते हैं पब्लिक फाइनेंस फंक्शन पब्लिक फाइनेंस होता है कि गवर्नमेंट जो हमें हेल्प करती है अपनी फाइनेंस की पॉलिसी के थ्रू तो पब्लिक फाइनेंस को हम फिस्कल फंक्शन भी कहते हैं देयर आर थ्री मेजर फंक्शन तो सबसे पहला टॉपिक ये आता है कि गवर्नमेंट का क्या रोल होता है इकोनॉमिक सिस्टम में तो आप लिख सकते हैं इकोनॉमिक सिस्टम में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं रिसोर्स की लिमिटेड हैं तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि आपने वेल बीइंग प्रोवाइड करनी है पर्सन को तो उसके लिए गवर्नमेंट कुछ अपने फंक्शन परफॉर्म करती है तो तीन मेजर फंक्शन हैं गवर्नमेंट के रिसोर्स एलोकेशन it means to allocate limited resources to correct inefficiency in economy जैसे इकोनॉमी में इनएफिशिएंसी होती है तो कोई चीज़ आपकी हाई है कोई लो है तो उसके लिए आपने रिसोर्स को एलोकेट करना है प्रॉपरली ताकि एफिशिएंसी आपकी बनी रहे इकोनॉमी में सेकंड पर्पज होता है गवर्नमेंट का इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन जैसे इनक्वालिटी है इनकम की रिच है पुअर पीपल है तो गवर्नमेंट का पर्पज होता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इज फेयर एंड इक्विटेबल कि जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो फेयर होना चाहिए इक्विटेबल होना चाहिए वो इम्प्रूव सोशल वेलफेयर उसी से जो लोगों का वेलफेयर है सोसाइटी का वो इंक्रीज होगा थर्ड फंक्शन होता है गवर्नमेंट का स्टेबलाइजेशन फंक्शन स्टेबलाइजेशन मीन्स टू अप्लाई मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी तो अब जो पब्लिक फाइनेंस आता है तो इसमें दो पॉलिसी चलती हैं गवर्नमेंट की फिस्कल एंड मॉनेटरी उसके थ्रू हमने अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है तो स्टेबिलिटी कैसे होगी टू स्टेबलाइज एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस लेवल एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए लोगों को और प्राइस का लेवल हमारा मेंटेन होना चाहिए तो उसमें गवर्नमेंट के तीन मेन पब्लिक फाइनेंस के फंक्शन हैं रिसोर्स एलोकेशन इनकम को कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए एंड स्टेबलाइजेशन फंक्शन सेकंड आते हैं अब ये तीनों फंक्शन हम डिस्कस करेंगे डिटेल में एलोकेशन रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेबलाइजेशन फंक्शन तो पहला आता है एलोकेशन फंक्शन क्या होता है तो एलोकेशन मीन्स टू यूटिलाइज रिसोर्सेज ऑफ एन इकोनॉमी टू प्रोवाइड बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेज दो तरह की गुड्स होती हैं एक होती हैं पब्लिक गुड्स अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे पब्लिक गुड्स होती हैं सोशल गुड्स जैसे रोड है रिवर है वाटर फैसिलिटी एयर फैसिलिटी ये सारी पब्लिक गुड्स हैं एक होती हैं प्राइवेट गुड्स प्राइवेट होती हैं जो आप पर्सनल कंजम्पशन के लिए पर्सन यूज करते हैं जैसे कंप्यूटर्स हैं कोई बहुत सारी व्हीकल्स हैं आपके तो ये सारे प्राइवेट गुड्स हैं तो गवर्नमेंट का मेन पर्पज होता है कि हमने जो रिसोर्सेज हैं वो दोनों में एलोकेट करनी है पब्लिक और प्राइवेट गुड्स में ताकि और रीजनेबल प्राइस के ऊपर लोगों को मिलने चाहिए किसी कहा गया एलोकेशन फंक्शन तो इसके दो मेथड्स होते हैं मेन देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिसोर्स एलोकेशन एक तो है मार्केट का मैकेनिज्म कि आप मार्केट के ऊपर छोड़ दो मार्केट के जो फोर्सेज हैं डिमांड और सप्लाई वो अपने आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे और प्राइस डिटरमिन कर देंगे इट मीन्स बायर्स एंड सेलर्स डिटरमिन क्वांटिटी एंड प्राइस ऑफ गुड्स बायर्स का मतलब होता है डिमांड है सेलर होती है सप्लाई जैसे हमें पता है जहाँ डिमांड और सप्लाई मैच करते हैं वो हमारी क्वांटिटी आ जाएगी और प्राइस आ जाएगा बट इसके कुछ लिमिटेशंस हैं पब्लिक जो सोशल गुड्स हैं मे नॉट बी प्रोड्यूस्ड अब पब्लिक गुड्स होती हैं जैसे रोड फैसिलिटी है कोई भी प्राइवेट कंपनी उसको नहीं बनाएगी क्योंकि उसमें उसको कोई बेनिफिट नहीं है ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी मानी जाती है पब्लिक गुड्स तो इसलिए पब्लिक गुड्स तो प्रोडक्शन होगी नहीं फिर जगह मार्केट के ऊपर छोड़ देंगे मोनोपली एग्जिस्ट कर सकती है मार्केट के मैकेनिज्म में प्राइसेस फिर राइज होने शुरू हो जाते हैं लेकिन सेलर बहुत कम है एक या दो ही सेलर है मार्केट में एक्सटर्नैलिटीज अराइज हो सकती हैं जैसे जो फैक्ट्रीज हैं प्राइवेटली वो पोल्यूशन कर रही हैं एयर वाटर एक्सेट्रा
इनइक्वालिटीज होती है इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन में और वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इन्हीं मेन प्रॉब्लम के कारण तो हमारा जो मार्केट मैकेनिज्म मेथड जो है एलोकेशन में इतना प्रॉपरली सुटेबल नहीं है। तो सेकंड मेथड आता है फिर गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी। इसलिए फिर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी अप्लाई करती है। तो फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? फिस्कल पॉलिसी जो कंसर्निंग विद टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो फिस्कल में मेन पर्पज होता है गवर्नमेंट टैक्सेज किस तरीके से अप्लाई करे। द गवर्नमेंट में इम्पोज टैक्सेज ऑन प्राइवेट गुड्स। तो गवर्नमेंट को पता है कि प्राइवेट गुड्स तो हर फैक्ट्री हर पर्सन बना रहा है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगा सकती है। गवर्नमेंट में इम्पोज टैक्सेज ऑन प्राइवेट गुड्स, और वहाँ से जो टैक्स कलेक्ट होगा विच में बी यूज्ड टू प्रोवाइड पब्लिक और सोशल गुड्स, उसको फिर गवर्नमेंट यूटिलाइज करती है, उसके थ्रू वो प्रोडक्शन करती है या प्रोवाइड करती है पब्लिक गुड्स विच आर कॉल्ड सोशल गुड्स। ये है हमारा एलोकेशन फंक्शन। नेक्स्ट वी हैव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर रिसोर्स एलोकेशन। तो क्या क्या मेजर इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज्ड बाय गवर्नमेंट फॉर रिसोर्स एलोकेशन। नंबर वन, डायरेक्ट प्रोडक्शन। It means government may directly produce economic goods which are required by public goods such as electricity, transport, etc. Second, government may provide incentives and disincentives. Incentives means tax concessions and subsidies may be given to produce social goods. We have seen that social goods are generally not produced by private sector. So it means government may provide tax concession and subsidies. Or disincentives are government may charge high taxes, it may be imposed on demerit goods such as cigarettes, alcohol, etc. For third is competition policy. So it means government may make such a policy which will prevent anti-competitive policies. एंटी मीन्स जैसे कुछ मोनोपलीज बना लेते हैं ताकि कंपटीशन ना हो, इस टाइप की प्रैक्टिस को हमने खत्म करना है। गवर्नमेंट इस टाइप की पॉलिसी बना सकती है। लीगल फ्रेमवर्क, या फिर गवर्नमेंट अपने कोई भी लॉ या रेगुलेशन पास कर सकती है। गवर्नमेंट में फॉर्मुलेट लाइसेंसिंग कंट्रोल्स, मिनिमम वेजेस एक्सेट्रा। जैसे वो क्या है कि हम पब्लिक गुड्स नहीं बनाएंगे, तो गवर्नमेंट कह सकती है कि यदि आप पब्लिक गुड्स बना रहे हैं तो मिनिमम इतनी वेजेस मिलेंगी वर्कर्स को, या लाइसेंसिंग के ऊपर हम कंट्रोल अप्लाई कर सकते हैं यदि वो प्राइवेट गुड्स बनाते हैं। तो फिर हमारा था सेकंड फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या है? गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूट्स इनकम फ्रॉम रिच टू पुअर। मेन है कि आपने रिच से पुअर को ट्रांसफर करनी है इनकम, सो एज टू प्रोवाइड फेयरनेस, इक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ एंड वेलबींग एंड सिक्योरिटी ऑफ पब्लिक। कि जब आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वेल्थ का, इनकम का अमंग डिफरेंट पीपल, तभी आपकी फेयरनेस होगी, इक्वालिटी बनेगी लोगों में, और वेलबींग एंड सिक्योरिटी मिलेगी पब्लिक को। उसके क्या क्या मेथड्स आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के? तो गवर्नमेंट में अप्लाई फ्लोइंग मेथड्स। नंबर वन, टैक्सेशन पॉलिसी है। तो गवर्नमेंट में अप्लाई प्रोग्रेसिव टैक्स ऑन रिच एंड सब्सिडीज टू पुअर। प्रोग्रेसिव वो क्या है? जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो टैक्स का रेट भी इंक्रीज होता रहता है, जैसे इंडिया में है, और हम पुअर को दे सकते हैं सब्सिडी से। फाइनेंसिंग पब्लिक सर्विसेज, तो जो भी एंटरप्राइज पब्लिक गुड्स बनाना चाहती है उसको फाइनेंसिंग कर सकती है गवर्नमेंट। और फाइनेंसिंग कहाँ से करेगी? जो गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट किया है, टैक्सिंग में भी यूज्ड बाय गवर्नमेंट टू सप्लाई एसेंशियल गुड्स। रिजर्वेशन कर सकती है, एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड पीपल। तो गवर्नमेंट में कह सकती है कि एम्प्लॉयमेंट उन्हीं को मिलेगी जो बैकवर्ड पीपल हैं, ताकि जो पब्लिक के जो डिप्रेस्ड पीपल हैं उनकी ग्रोथ हो। रेगुलेशन है, गवर्नमेंट में रेगुलेट सोशल गुड्स टू इंश्योर हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ पब्लिक। स्कीम्स बना सकती है गवर्नमेंट फॉर वुलनरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। वुलनरेबल होते हैं जो बैकवर्ड हैं या जिनको प्रिविलेज बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, उनके लिए जैसे गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस अनाउंस कर सकती है, पेंशन दे सकती है। जो ओल्ड पीपल हैं क्योंकि उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है सोसाइटी से, तो इस टाइप की स्कीम्स बनाने से तो आपका जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा रिसोर्सेज का। थर्ड फिर जो मेन फंक्शन है गवर्नमेंट का वो है स्टेबलाइजेशन फंक्शन। उसका मीनिंग देखिए क्या होता है? स्टेबलाइजेशन मीन्स टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट एंड इनकम, प्राइस लेवल एंड रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ।
स्टेबलाइजेशन का मतलब है एम्प्लॉयमेंट फुल होनी चाहिए, मीन्स कोई अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम होनी चाहिए, आउटपुट एंड इनकम जो है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, प्राइस लेवल रीजनेबल होना चाहिए, एंड जो ग्रोथ जो है इकोनॉमी की वो होनी चाहिए प्रॉपरली। उसको एक स्टेबलाइजेशन कंडीशन है आपकी। तो इनस्टेबिलिटी कब राइज होती है? ड्यू टू फ्लोइंग फैक्टर से। तो उसके फैक्टर देखते हैं, इनस्टेबिलिटी हम कब कहते हैं कि इनस्टेबिलिटी राइज हो गई है। Factors for instability are business cycles. Business cycle means sometimes there is a boom, then it comes to stagnation, recession, depression. It means demand is falling, or it may be vice versa also. So it will also create instability in the market. Stagflation, which means inflation also as well as unemployment. They will exist side by side. Inflation means prices rise, it means demand is more, but supply is less. When supply is less, it means unemployment exists. So it will also create instability in the economy. Contagion effect. It means we depend more on foreign trade. So it means if foreign trade is disrupted, so there will be instability in our economy. So let us see what are major instruments of stabilization function. So what instrument government can apply? Mainly there are three instruments: monetary policy, fiscal policy, and budgetary policy. देखो तीन पॉलिसी होती है। मॉनेटरी पॉलिसी होती है कि मनी की सप्लाई को हम किस तरीके से कंट्रोल करके हैं इंटरेस्ट रेट के थ्रू। फिस्कल पॉलिसी होती है मनी की सप्लाई को किस तरीके से कंट्रोल करके गवर्नमेंट टैक्सेशन के थ्रू। फिर बजटरी पॉलिसी होती है, तो जो बजट का डेफिसिट होता है या सरप्लस, जिसको कहते हैं कि करेंसी नोट्स हमने प्रिंट ज़्यादा करने हैं या कम, उसके थ्रू हम मनी की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। सो दैट देयर इज स्टेबिलिटी इन इकोनॉमी। तो पहला है मॉनेटरी पॉलिसी। इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट रेट पॉलिसी टू कंट्रोल साइज ऑफ मनी सप्लाई इन इकोनॉमी। इंटरेस्ट रेट को गवर्नमेंट कम ज़्यादा कर देती है, उससे मनी की सप्लाई चेंज हो जाती है। फिस्कल पॉलिसी इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। तो फिस्कल में गो आती है एक्सपेंडिचर कितना कर रही है गवर्नमेंट और टैक्स कितना है। एक्सपेंडिचर होता है कि जब गवर्नमेंट स्पेंड करती है पब्लिक वेलफेयर के लिए, जैसे रोड्स की कंस्ट्रक्शन के लिए, तो इट रेफर्स टू स्पेंडिंग बाय गवर्नमेंट ऑन सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स। देखो जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेगी वो पैसा लोगों के पास चला जाएगा, मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी। जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करेगी तो सप्लाई की मनी की सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। आगे मेंशन किया है टैक्सेशन पॉलिसी। इतनी लो टैक्सेज इंक्रीज मनी सप्लाई एंड हाई टैक्सेज रिड्यूस मनी सप्लाई। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? एक्सपेंशनरी का मतलब है कि मनी सप्लाई को हम कैसे इंक्रीज करेंगे। इट मीन्स टैक्स रिड्यूस कर रखी है गवर्नमेंट या फिर इंक्रीज करती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो ये पैसा जाएगा पब्लिक के पास, उससे सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाएगी। एक होती है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, जो मनी की सप्लाई को रिड्यूस करती है। ये रिवर्स कर दो, टैक्सेज इंक्रीज कर देगी गवर्नमेंट और अपना एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर देगी, उससे मनी की सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, पब्लिक का पैसा गवर्नमेंट के पास ट्रांसफर हो जाएगा। बजटरी पॉलिसी, इसमें बजट डेफिसिट कर सकती है, तो करेंसी नोट्स ज़्यादा प्रिंट करती है गवर्नमेंट, उससे मनी की सप्लाई बढ़ती है। यदि इस बजट सरप्लस है तो उसका मतलब है मनी की सप्लाई कम हो जाएगी, तो प्रिंटिंग जो है नोट्स की वो कम होगी, तो मनी की सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने तीन फंक्शन डिस्कस किए: एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेबलाइजेशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। ये जो मैंने नोट्स दिए हैं आपको, दीज आर वेरी शॉर्ट नोट्स, बहुत ही हेल्पफुल हैं। आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं रीड शॉर्ट नोट्स को, एंड दे विल बी वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग एग्जाम्स। डिटेल में पढ़ना है तो पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, वो फुल डिटेल में दिया है ये चैप्टर, और ये नोट्स दिए हैं मैंने आपको। सिर्फ आप देखोगे 3 पेजेज हैं आपके, एंड वेरी शॉर्ट, बहुत ही क्विक रिवीजन आप कर सकते हैं इससे। अगर भाई डिटेल में पढ़ो पहले पीडीएफ, फिर आप ये नोट्स को नोट डाउन कीजिए। थैंक यू।